नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में एक जमाई आयोग गठित करने की मांग की। साथ ही साथ विभिन्न आयोग में सहयोगी पार्टी के नेताओं के दामाद, सरकार के मंत्री के दामाद और महिला आयोग में नीतीश सरकार के एक आला अधिकारी की पत्नी को सदस्य बनाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की बेटी को सरकारी वकील बनाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया और कहा, नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, अब वही परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बेटी अद्या झा और सत्या झा को सरकारी वकील बनाया गया, जबकि दोनों का अनुभव भी नहीं है। सरकारी वकील बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव मांगा जाता है, जबकि अद्या झा का अनुभव 5 साल और सत्या झा का अनुभव 6 साल का बताया जाता है, जो अधिसूचना में दर्ज है उसी के हिसाब से। इसी तरह बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह नीतीश सरकार के बड़बोले मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायंत कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक परिषद का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक प्रसाद की पत्नी रश्मि रेखा वर्मा को बिहार राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। इन्हीं सवालों को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा के 18वीं विधानसभा के चुनाव की तैयारी में भारत निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक पार्टियां और सरकार भी जुटी हुई है। सरकार जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर रही है, अपने खास लोगों को डीएम, एसडीओ, डीडीसी और एसपी बना रही है, जो चुनाव में लाभ पहुंचा सके, और पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए विभिन्न आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बना रही है। 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति वह गठित किया गया है। प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह दी गई और उसे खुश करने का काम किया गया। हालांकि यह खुशी सरकार बनेगी तो ज्यादा दिन तक चल सकता है यह आयोग, 3 वर्षों तक, लेकिन सरकार अगर एनडीए की नहीं बनी तो जितने आयोग और कमेटियां बनी है सब भंग हो जाएगा। लोग विधानसभा चुनाव के बाद अब फिर से नए कमेटी गठित हो। पहले प्रावधान था कि बिहार राज्य महिला आयोग या विभिन्न आयोग गठित होने के 3 साल तक चलेगा, लेकिन जब बिहार में महागठबंधन की सरकार सत्ता से हट गई और नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ चले गए, तो महागठबंधन की सरकार में गठित विभिन्न कमेटियों को भंग करने के लिए नीतीश कुमार ने संशोधन कर दिया और पूरा अधिकार सरकार के पक्ष में आ गया। सरकार जब चाहेगी किसी कमेटी, चाहे महिला आयोग हो, बाल श्रमिक आयोग हो, बाल संरक्षण आयोग हो, खाद्य आयोग हो, जो विभिन्न आयोग है, किसान आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है, SC/ST आयोग है, जो कई आयोग है। हाल में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, मदरसा शिक्षा बोर्ड है, विभिन्न बोर्ड निगम, जिसे बोर्ड निगम कहा जाता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम है। सब कमेटी को सरकार भंग कर सकती है जब चाहे तब। पहले इस तरह के प्रावधान नहीं थे। तो संवैधानिक संस्था जैसे महिला आयोग है, जाति आयोग है, जैसे संवैधानिक संस्था माना जाता है, इससे 3 साल तक यह कार्यकाल होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विधेयक लाकर कानून में बदलाव कर दिया। अब जब सरकार चाहेगी तो इसे भंग कर सकती है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लॉलीपॉप थमाया गया है। स्वर्ण आयोग गठित किए गए हैं, मछुआरा आयोग बनाया गया है, पिछड़ा आयोग बनाया गया है,
पिछड़ा आयोग बना गया है, आदि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, बाल श्रमिक आयोग, सभी को पुनर्गठित किया गया है। और भाजपा जदयू के खास खास लोगों को इन आयोगों में जगह दी गई है। कहा जाता है जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देना है, जिसका टिकट कटना है, उसे विभिन्न आयोगों में बैठाया गया है और इसे साधने की कार्रवाई की गई है। और आयोग का कार्यकाल मुश्किल से 4 से 5 महीना होगा। इसी अप्रैल और मई में विभिन्न आयोग गठित किए गए और इस आयोग के गठन में बड़े पैमाने पर अपने चहेते लोगों को बैठाया गया। 3 नेताओं के दामाद बनाए गए, दीपक कुमार की पत्नी बनाई गई है। इसी सवाल को लेकर तेजस्वी यादव ने मंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। जो परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार बोल रहे थे, उसी में नीतीश कुमार के राज पार्टी में परिवारवाद को बढ़ाया दिया जा रहा है। और विभिन्न विभागों में किन किन IAS अधिकारी के बेटे बेटियां सलाहकार है, यह भी सवाल पूछा तेजस्वी ने। वित्त विभाग के सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी का नाम आया था। राजद के ही सांसद सुधाकर सिंह ने यह खुलासा किया था। तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है और महिला आयोग को लेकर भी सरकार पर हमला बोला, विभिन्न आयोगों को लेकर। इससे साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने चुनावी साल में सरकारी खजाना खोल दिया है और अपने चहेते लोगों को विभिन्न आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में बैठा दिया। और इस नियुक्ति में खास लोगों के साथ साथ जमाई को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है।